मालिश के कुछ नियम। जन साधारण में यही धारणा है कि तेल से शरीर को रगड़ लिया और हो गई मालिश, लेकिन लोग अभी तक नहीं समझ रहे कि मालिश का कोई वैज्ञानिक रूप हो सकता है और इससे हमें अपने रोग भी ठीक कर सकते हैं। केवल तेल का शरीर पर लगा देना वास्तव में मालिश नहीं है। मालिश को विज्ञान को समझकर और उसके नियमों का पालन करके ही इससे पूर्ण लाभ उठाया जा सकता है, अन्यथा लाभ अधूरा ही रहेगा। ये ध्यान रहे कि मालिश से हम अपनी शक्ति रोगी को देते हैं और उसके शरीर को गर्मी अपने शरीर में लेते हैं। विशेषकर कंपन क्रिया से मालिश करने वाले की सबसे अधिक शक्ति नष्ट होती है, क्योंकि इससे सारे शरीर का संतुलन रखना पड़ता है और उसकी शक्ति उंगलियों से निकलकर रोगी के शरीर में प्रविष्ट होती है। मालिश करते हुए निम्नलिखित नियमों का विशेषकर पालन करना चाहिए। पहला, मालिश करने वाले की मनोवृत्ति शांत और एकाग्र होनी चाहिए। डॉक्टर जितना शांत और एकाग्र मनोवृत्ति वाला होगा, उतना अधिक लाभ वह रोगी को दे सकेगा। यदि आपके विचार दूषित हैं, आपका लक्ष्य रोगी से पैसा बटोरना ही है, तब तो आप उसे किसी प्रकार का लाभ ना देकर उस पर अपनी अमानवीय प्रवृत्ति को ही प्रकट करेंगे। आप उसे लाभ के स्थान पर हानि पहुंचाएंगे। दूसरा, मालिश का स्थान स्वच्छ और शांत होना चाहिए। स्थान खुला और प्रकाशवान होना चाहिए। मालिश करते हुए रोगी से बातें ना की जाएं तो अच्छा है। यह आवश्यक है कि शरीर के जिस भाग पर मालिश की जा रही है, मालिश करने वाले का ध्यान उसी पर लगा रहे। तीसरा, मालिश रोगी को लिटाकर ही दी जाए। भूमि पर चटाई, गद्दा आदि बिछाकर या बड़ी मेज पर लिटाकर करनी चाहिए। समय अपनी मालिश बैठकर ही हो सकेगी। अपनी मालिश खड़े होकर ना करें। चौथा, मालिश करने वाले का शरीर, हाथ पांव बिल्कुल शिथिल हों, जिससे जितने उनके हाथ शिथिल होंगे, उतना अच्छा प्रभाव रोगी पर पड़ेगा। पांचवा, मालिश नीचे से ऊपर हृदय की तरफ होनी चाहिए। मालिश से हम शिराओं को ताकत देते हैं, तेज चलने के लिए प्रभावित करते हैं, जिससे वह दूषित रक्त हृदय को लेकर जाए और वहां से स्वच्छ रक्त धमनियों द्वारा शरीर को पहुँचे, जिससे शरीर को ताजगी आए। परंतु ठंडी मालिश में यह नियम लागू नहीं होता। ठंडी मालिश में सिर से मालिश शुरू की जाती है और ऊपर से नीचे को लाते हैं। ठंडी मालिश में हम धमनियों को तेज चलाने के लिए सहायता करते हैं। छठा, मालिश धीमे और दबाव डालकर करनी चाहिए। दबाव रोगी की स्थिति को देखते हुए डालना चाहिए। मालिश में जितना आपके हाथ का संतुलन रहेगा और आपकी क्रियाएं रोगी की शक्ति के अनुसार दबाव डालकर होंगी, उतना जल्दी लाभ आप रोगी को दे सकते हैं। सातवां, दुर्बल रोगी को आधे घंटे से अधिक समय की मालिश नहीं देनी चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति को 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक की मालिश दी जाती है। मालिश करते हुए रोगी की अनुकूलता को भी ध्यान में रखना चाहिए। यदि रोगी अधिक समय ना लेट सके, उकता जाए, घबराहट अनुभव करे, उसका मन चाहे भले ही समय हुआ है या नहीं, या अभी अपनी मालिश शुरू ही की है, तुरंत मालिश बंद कर देनी चाहिए और रोगी को थोड़ा विश्राम देना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट, मालिश अक्सर लोग तेल से करते हैं। तेल से मालिश करने का ही उत्तम ढंग है। वैसे मालिश पाउडर से भी की जाती है और सूखे हाथ चलाकर भी। पानी के टब में बैठकर किसी तौलिए से रगड़कर भी मालिश की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, मालिश के लिए सरसों या नारियल का तेल सबसे उत्तम माना जाता है। अच्छा है इन तेलों को किसी शीशी में बंद करके धूप में रखकर सूर्य की किरणों का प्रभाव उसमें ले लें, जिससे तेल का लाभ और अधिक बढ़ता है। मालिश जो है वो ऑलिव ऑयल और बादाम के तेल से भी करी जाती है। मालिश करने वाले का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। किसी रोग से पीड़ित व्यक्ति से कभी भी मालिश ना करवानी चाहिए। दुर्बल व्यक्ति भी मालिश के लिए उपयुक्त नहीं है। अच्छा हो यदि हमें मालिश करने वाले का स्वभाव का पता हो कि वह क्रोधी है या शांत स्वभाव वाला है, लालची है या मीठे स्वभाव वाला, क्योंकि इन सब बातों का मालिश लेने वाले पर प्रभाव पड़ता है। रोगी कमज़ोर है तो उसे मालिश कमज़ोर है या वो बीमार है, पहले हमें उनसे पूछना चाहिए, तब उसके हिसाब से हमें मालिश को देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, यदि रोगी दुर्बल है या किसी बीमारी से पीड़ित है तो उसे मालिश तेल से देनी चाहिए, पाउडर से, सूखी या पानी से नहीं। मालिश धीरे धीरे की जाए और ये ध्यान रहे कि रोगी मालिश से उसको अच्छा अनुभव कर रहा है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, मालिश का स्थान जो है वो हवादार होना चाहिए। अगर ठंड है तो गर्म रहना चाहिए, अगर गर्मी है तो वहाँ का वातावरण ठंडा होना चाहिए। जिस कमरे में मालिश दी जा रही है वहाँ ताज़ी हवा के आने जाने का मार्ग होना चाहिए। गर्म करने से मतलब यह नहीं कि समझना चाहिए कि सब खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर दिए। यदि धूप सहन कर सकने योग्य हो सबसे उत्तम है। नेक्स्ट पॉइंट, रोगी को किसी कपड़े से या सर्दी हो तो कंबल से ढककर मालिश दें। जिस अंग पर आप मालिश कर रहे हैं केवल उसी अंग को नंगा करें। नेक्स्ट पॉइंट, मालिश के बाद रोगी को हमेशा तेल की मालिश देने के बाद उसको अच्छे से स्पॉन्ज कर देना चाहिए। और जो मालिश, नेक्स्ट पॉइंट, मालिश देते समय हमें हमेशा जो जिस टेबल पे हम मालिश कर रहे हैं उसका कवर को चेंज करना चाहिए और टॉवल जो हैं वो हमें नए लगाने चाहिए। ये नहीं कि एक के पहले मालिश करी और फिर उसी दूसरे जो है पेशेंट को उसी टॉवल से तुम साफ़ कर रहे हो, नहीं। हर पेशेंट के लिए अलग टॉवल होना चाहिए, चेंज करना चाहिए। तो सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मालिश देने से पहले और मालिश करने के बाद हमें अपने हाथों को साबुन से धोना चाहिए और फिर जब करने लगो तो उसको थोड़ा सा सैनिटाइज डालकर उसको अपने हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए। और आजकल जैसे कोरोना चल रहा है तो हमें अपने मास्क भी पहन के रखने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, यदि कोई रोगी उपवास पर है तो तेल की मालिश उसे बहुत लाभदायक रहती है। तेल की मालिश से त्वचा द्वारा शरीर को सीधी खुराक मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, मालिश लेते समय व्यक्ति को गहरे लंबे श्वास लेने चाहिए, जिससे शरीर का जो भी विकार रक्त शिराओं द्वारा हृदय से फेफड़ों में जाता है वह शुद्ध होकर शरीर के पूरे वेग से जाए, जिससे शरीर में चेतनता आवे। नेक्स्ट पॉइंट, मालिश सुबह स्नान करने से पहले या रात को सोने से पहले लेनी लाभदायक होती है। वैसे तो मालिश किसी समय भी दी जा सकती है, पर केवल ये ध्यान रखना चाहिए कि पेट भोजन से भरा ना हो, हल्का नाश्ता भले किया हो। तो मालिश जो है हमें वो
ध्यान रखना है कि खाना खाने जब भर पेट अगर खाना खाया रोगी ने तो कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए, नहीं तो उसको रोगी को लाभ होने की जगह हानि ही पहुंचेगी। नेक्स्ट पॉइंट, मालिश देते समय हाथ का दबाव भी रोगी से ज़रूर पूछना चाहिए। अगर उसको दबाव ज़्यादा लग रहा है तो हमें उसका थोड़ा कम कर देना चाहिए। उसको पेशेंट को ज़रूर पूछना चाहिए कि ये प्रेशर क्या हमारे हाथ का ठीक है। और हाथ जो मालिश करते हैं वो रिदमिकली करनी चाहिए। उसकी जो रिदम है वो एक ताल से करना चाहिए। ये नहीं कि कहीं ज़्यादा ज़ोर से कर रहे हैं और कभी कभी धीरे कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। बुखार या सूजन की अवस्था में मालिश को कभी भी प्रयोग नहीं करें। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, मालिश करने के बाद अपने हाथों को ज़रूर धोएं। और मालिश करने से अपने कपड़ों को भी बाद में जाकर धोना चाहिए, क्योंकि मालिश करने के ये कपड़े भी अलग होने चाहिए जो भोजन करने या अन्यथा कार्यों से में ना आए। मतलब जो पेशेंट को रोगी को तुम दे रहे हो मसाज, तो अपने कपड़े भी जो हैं वो साफ सुथरे होने चाहिए, क्योंकि जो अपनी मैल है, कीटाणु हैं, वो पेशेंट के, रोगी के आपको लग जाते हैं। तो हमें भी अपना ध्यान रखना है कि अपने कपड़ों को मालिश जब हम देते हैं उसके बाद जाकर हमें अपने कपड़ों को धोना चाहिए, सफाई होनी चाहिए। ठीक है। जो मालिश दे रहा है मैस्योर, उसको साफ़ सुथरा होना चाहिए, नेल कटे हुए होने चाहिए, उंगलियों में कुछ अंगूठी या ऐसी शार्प चीज़ का कोई भी कड़ा आदि नहीं पहनना चाहिए जिससे कि रोगी को वो हर्ट करे, मतलब चुभे। इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और जो मालिश दे रहा है मैस्योर, उसके अपनी सफाई का ध्यान बहुत रखना चाहिए। अगर उसके मुख में से स्मेल आएगी या उसको कोई स्किन की प्रॉब्लम है या कोई वो बीमार है तो वो उसको मालिश नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो नेक्स्ट टाइम पेशेंट आएगा ही नहीं। कि अगर आपको रोग है तो वो पेशेंट को अगर तुम मसाज कर रहे हो तो उसको भी तो वो बीमारी कैरी कर सकता है ना। तो ये ध्यान रखना है कि जो मसाज दे रहा है वो भी जो है स्वस्थ होना चाहिए, उसको भी कोई रोग नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट, मालिश करने के बाद भी उन्हीं हाथों को दूसरे रोगी के जिस हाथ से हम मालिश कर रहे हैं, ये नहीं कि नेक्स्ट पेशेंट आया उन्हीं हाथों से हम फिर से मालिश कर दी। उसका ध्यान रखना है, अपने हाथों को ज़रूर साबुन से धोना चाहिए, क्योंकि हमारे ढेर सारे कीटाणु लगे होते हैं, वो हमारे हाथों में लग जाएंगे और वो बीमारी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।